हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिस तरह व्यापक हिंसा, अपहरण और दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोकने का प्रयास देखा गया, उससे साफ हो गया कि राज्य सरकार खुद कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। विचित्र है कि इस प्रकार उत्पात मचाने वाले सभी सत्ता पक्ष के समर्थक और कार्यकर्ता थे। लखीमपुर खीरी में तो एक प्रत्याशी की प्रस्तावक महिला की साड़ी खींचकर उसे नंगा तक करने का प्रयास किया गया। बहुत सारी जगहों पर दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया। कई जगह सरेआम गोलीबारी करके पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। एक सदस्य को तो उस समय अपहृत कर लिया गया जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने जा रहा था। उसे मुखाग्नि तक नहीं देने दी गई। कई जगह पत्रकारों पर भी हमले हुए। सब जगह पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। उत्तर प्रदेश तो क्या, देश में कहीं भी इससे पहले इस तरह लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने का प्रयास नहीं देखा गया। हालांकि कई जगह बड़े पैमाने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, मगर इससे योगी सरकार की छवि सुधरने वाली नहीं। पैराग्राफ। इससे पहले जिला पंचायत चुनावों में भी दूसरे दलों के प्रत्याशियों को नामांकन से रोका गया, लिहाजा कई सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशियों के बड़े पैमाने पर निर्विरोध चुने जाने की यही वजह है। उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की इन हरकतों की वजह से स्वाभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इसी तरह वह विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जब बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो रहे थे, तब वहां ग्राम पंचायत चुनाव कराए गए, जिसमें भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसमें समाजवादी पार्टी ताकतवर होकर उभरी थी। उसे लेकर विधानसभा चुनावों की तस्वीर आंकी जाने लगी थी। उस हार को शायद योगी आदित्यनाथ पचा नहीं पाए और फिर ब्लॉक और जिला पंचायतों में इस तरह अपना दबदबा कायम करने का रास्ता अख्तियार कर लिया, मगर इससे उनका जनाधार बढ़ने के बजाय और खिसकेगा ही। पैराग्राफ। जब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली थी तो उन्होंने दावा किया कि अपराधियों और गुंडों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं होगी। यह बात वे पिछले 4.5 सालों में अनेक बार दोहरा चुके हैं, मगर हकीकत यह है कि उनके शासनकाल में राज्य में बलात्कार और हिंसा की जितनी घटनाएं हो चुकी हैं उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई। अब साफ हो गया है कि वे अपराध को रोकने के बजाय विरोधियों का सफाया करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किए हुए थे। उनकी पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता खुद किस कदर राज्य में उत्पात मचाते रहे और प्रशासन उन्हें संरक्षण प्रदान करता रहा, यह पिछले 2 चुनावों में साफ हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चिंता आगामी विधानसभा चुनावों में अपने खिसकते जनाधार को लेकर है, मगर इस तरह भय पैदा करके वे अपनी ताकत कितनी बढ़ा पाएंगे,
शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा। अगर उनके कार्यकर्ता यही तरीका विधानसभा चुनावों में अपनाएंगे तो भयानक हिंसा की आशंका बनी रहेगी। देखना है लोगों को नामांकन से रोकने और जबरन वोट हथियाने की कोशिशों पर क्या कानूनी रुख रहता है। पैराग्राफ 21वीं सदी में भी अगर यह सुनने को मिले कि भूख से हर मिनट 11 लोगों की मौत हो रही है तो इससे ज़्यादा पीड़ादायक और क्या होगा। ऑक्सफैम ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के दौर में भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद सामान्य दिनों के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। यह ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि भूखमरी का सामना करने वालों की तादाद में 2 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा हो गया है। हो सकता है यह आंकड़ा और ज़्यादा भी हो। मोटा अनुमान बताता है कि 15 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे पेट सो रहे हैं या कई दिन बिना खाए गुजार रहे हैं। यह हालत अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से लेकर दुनिया के कई विकासशील देशों की है। पिछले 1 साल में हालात इसलिए भी ज़्यादा बिगड़े क्योंकि दुनिया के लगभग सारे देश महामारी और इसके दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में सबसे ज़्यादा असर उन देशों पर ही पड़ रहा है जो हर तरह से गरीबी की मार झेलने को अभिशप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तो साल भर पहले ही अंदेशा जता दिया था कि महामारी की मार से 5 करोड़ लोग और बेहद गरीबी में चले जाएंगे। उनका यह अंदेशा आज हकीकत के रूप में सामने है। पैराग्राफ इसमें कोई संदेह नहीं कि आधी से ज़्यादा दुनिया गरीबी और भूखमरी की समस्या से जूझ रही है। हालांकि महामारी से पहले भी स्थिति कम विकट नहीं थी, पर महामारी ने इसे और बदतर कर डाला। भूखमरी की समस्या उन देशों में कहीं ज़्यादा विकराल है जो गृह युद्ध जैसे संकट से जूझ रहे हैं, राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र व अन्य विदेशी मदद पर निर्भर हैं। पिछले 1 साल में ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी खड़ी हुई क्योंकि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम को मदद देने वाले देश ही महामारी के संकट में फंस गए। गौरतलब है कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम और दूसरे राहत अभियानों के लिए अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे धनी देश मदद देते रहे हैं, लेकिन अब इन देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमराई पड़ी है। ऐसे में गरीबों को खाना मुहैया कराने का अभियान ठंडा पड़ गया है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने करीब 20 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 35 अरब डॉलर की मांग की थी, पर मिले सिर्फ 17 अरब डॉलर ही थे। ऐसे में भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए और मदद कौन देगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पैराग्राफ भूखमरी, गरीबी जैसी समस्याओं से निपटना चुनौती भरा तो जरूर है, पर असंभव नहीं। आज जिन देशों में अभी बड़ी आबादी इन गंभीर मानवीय संकटों का सामना कर रही हैं, तो इसके मूल में उन देशों की नीतियां ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ज़्यादातर अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश सत्ता संघर्ष जैसे संकट का सामना कर रहे हैं। गृह युद्ध के कारण लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। विकासशील देशों में स्थिति इसलिए खराब है कि गरीब तबके को लेकर सरकारों का रुख
और नीतियां उपेक्षापूर्ण ही रहती आई हैं। इसलिए भुखमरी और गरीबी से निपटने की योजनाएं बनती भी हैं तो वे सिरे नहीं चढ़ पाती और आबादी का बड़ा हिस्सा गरीब ही बना रहता है। गरीबी, कुपोषण और भुखमरी जैसी समस्याएं ही राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा साबित होती हैं। ऐसे में गरीब तबके के उत्थान के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पैराग्राफ समाप्त।